फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम। जो हमारा आज का टॉपिक है वो है ओपियोइड्स। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए ओपियोइड्स हमारे पास कौन सी ड्रग्स हैं। ओपियोइड्स बेसिकली हमारे पास वो ड्रग्स हैं जो हमारे पास पेन को रिलीफ करती हैं। अब पेन हमारे पास जो कॉज्ड होता है वो होता है नोसी रिसेप्टर। अब नोसी रिसेप्टर ये जो रिसेप्टर्स है ये प्रेजेंट होते हैं पीएनएस में, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, एट ब्रांच एंडिंग ऑफ सेंसरी न्यूरॉन। अब आइए इसका हम पाथवे पढ़ते हैं, सिग्नलिंग पाथवे ऑफ पेन। तो नंबर 1 हमारे पास आता है पेन रिसेप्टर, नोसी रिसेप्टर ने एक्सेप्ट किया, उसके बाद फर्दर ये सिग्नल गया सेकेंड ऑर्डर ऑफ न्यूरॉन में, फिर उसके बाद डोर्सल कॉर्ड में स्टूडेंट्स, उसके बाद ये गया स्पाइनल कॉर्ड में। स्पाइनल कॉर्ड से ये सिग्नल ट्रेवल होता हुआ गया थैलेमस में। स्पाइनल कॉर्ड और थैलेमस के दरमियान एक पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं स्पाइनोथैलेमस। स्पाइनोथैलेमस की वजह से इन दोनों के दरमियान, स्पाइनल कॉर्ड और थैलेमस के दरमियान कनेक्शन बिल्ड होता है। उसके बाद हमने बात करी कि आखिरी में ये गया सिग्नल सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स के अंदर। सोमैटोसेंसरी बच्चों वो पार्ट है जो पेन को परसीव करेगा, मतलब पेन को फील करेगा। अब हम बात करते हैं कि पेन कॉज कैसे हुआ। पेन जब होगा जब हमारे पास बॉडी एक्साइटेड स्टेट में होगी। एक्साइटेड स्टेट मतलब डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन कब होगी? जब हमारे पास सोडियम का इन्फ्लक्स होगा। सोडियम का इन्फ्लक्स होगा तब हमारे पास डीपोलराइजेशन की स्टेट आएगी, और कैल्शियम का इन्फ्लक्स होगा। ये दो स्टेट हैं जब हमारे पास डीपोलराइजेशन होगी। तो दैट्स मीन कि हमारे पास एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया। एक्शन पोटेंशियल जनरेट होने का मतलब ये हो गया कि हमारे पास बॉडी एक्साइटेड स्टेट में चली गई। पेन कब होगा? जब हमारे पास डीपोलराइजेशन होगी। डीपोलराइजेशन के बाद एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, उसके बाद विद द हेल्प ऑफ एन इन्फ्लक्स एंड कैल्शियम इन्फ्लक्स। अब हम बात करते हैं पेन जो है हमारे पास दो पाथवेज के थ्रू एक्टिवेट होता है। नंबर 1 जो हमारे पास पाथवे आ रहा है स्टूडेंट्स वो है ग्लूटामेट, और एक है हमारे पास रिलीज ऑफ सब्सटेंस पी। सबसे पहले आप याद रखें ग्लूटामेट हमारे पास एक एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। जैसे कि मैंने कि आपको ऊपर बताया कि पेन कब होगा? जब एक्साइटेड स्टेट में जाएगी बॉडी। तो अब हमने बात करनी है कि पेन जब प्रोड्यूस होगा जब हमारे पास ग्लूटामेट रिसेप्टर काम करेंगे। ग्लूटामेट के 2 मेन रिसेप्टर हैं हमारे पास, ये आपको याद रखना है, NMDA AMPA। ये 2 मेजर रिसेप्टर हैं ग्लूटामेट के। ग्लूटामेट के 2 मेजर रिसेप्टर हैं। तो पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन जो है AMPA क्या करेगा? इन्फ्लक्स कराएगा सोडियम का, और NMDA इन्फ्लक्स कराएगा स्टूडेंट्स हमारे पास कैल्शियम का, जिसकी वजह से मैंने आपको ऐसे ऊपर बताया कि एक्साइटेशन होगी। एक्साइटेशन होने की वजह से हमारे पास पेन फील होगा। अब हम बात करते हैं सब्सटेंस पी का रोल क्या है कि पेन को इंड्यूस करवाने में। जब सब्सटेंस पी रिलीज़ आउट होगा वो सबसे पहले प्री साइनेप्टिक में हो रहा है सारा काम। ये प्री साइनेप्टिक से रिलीज़ आउट हुआ और बाइंड करेगा NK1 के साथ। जब NK1 के साथ कहाँ बाइंड करेगा? ऑन पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन सब्सटेंस पी रिलीज़ हुआ, प्री साइनेप्टिक बाइंड किया NK1 के साथ। अब जब ये NK1 के साथ बाइंड हो गया तो हमारे पास एक पाथवे शुरू होता है जिसको हम कहते हैं एराकिडोनिक एसिड पाथवे। एराकिडोनिक एसिड पाथवे जब होगा तो हमारे पास क्या बनेगा? सिंथेसिस होगी किसकी? नाइट्रस ऑक्साइड की और प्रोटीन काइनेस की। अब ये दोनों चीज़ें हमारे पास एक्टिवेट हो गई। तो एराकिडोनिक एसिड जैसे कि हमें पता है ये 2 पाथवेज में फर्दर खुलता है, कॉक्स और लॉक्स। साइक्लोऑक्सीजनेज ल्यूकोडाइन ये 2 पाथवे में खुलता है। अब ये जो कॉक्स और लॉक्स है ना ये प्रोड्यूस कराएंगे इन्फ्लेमेशन कॉज करवाएंगे तो बंदे को पेन फील होगा। अब जब प्रोटीन काइनेज एक्टिवेट होगा तो ये रिलीज़ करेगा मैग्नीशियम आयन जो कि इनहिबिट करेगा ग्लूटामेट रिसेप्टर को। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास पेन की पैथोफिजियोलॉजी कंप्लीट होती है। इंशाल्लाह हम फर्दर मोर आगे इनकी ड्रग्स डिस्कस करेंगे। जज़ाकल्लाह।